Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 8.2. In this video, we will start exercise number 8.3. Let's start. तो देखो स्टूडेंट्स, 8.2 करने के बाद हमने कुछ फॉर्मूलाज की बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे PRT अपॉन 100 और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप सबसे पहले क्या निकालोगे, अमाउंट निकालोगे। क्या निकालोगे? अमाउंट को फाइंड आउट करोगे और अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर क्या आता है, टाइम। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कैसे आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो हमने इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट्स हैं, सॉरी 3 नहीं है, 5 पार्ट्स है, ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपने। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट आपको क्या बोलता है, ₹10,800 फॉर 3 years at 12.1/2% पर एनुअम। एनुअम मतलब आपके पास ईयरली काउंट कर रहा है वो, ठीक है, कंपाउंड एनुअली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनुअली आपके पास क्या करना है, आपको इससे CI फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आपको गिवन है प्रिंसिपल कितना गिवन है, 10,800 रुपीज। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आपको गिवन है टाइम टाइम कितना गिवन है, 3 years। ओके सर, उसके बाद सर ये जो परसेंट में होता है ना, ये होती है हमारे पास रेट। तो रेट आपको गिवन है कितनी, 12.1/2%। तो देखो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, किसमें है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब इसे हम क्या कर लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 × 12, तो कितना आ गया, 24 प्लस 1 कितना आ गया, 25/2%। बात समझ में आई इतनी। चलो अब फॉर्मूला पुट करते हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब कभी भी फाइंड आउट करना होता है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, सर हम फाइंड आउट करते हैं अमाउंट। क्या फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट। तो देखो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर क्या होता है, टाइम। तो देखो अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल कितने है हमारे पास, 10,800, 1 प्लस रेट कितनी है हमारे पास, 25/2 और अपॉन में क्या है इसके, 100। तो 100 वैसा का वैसा। टाइम कितना है हमारे पास, 3 years। बात समझ में आई इतनी। चलो कैंसिल करते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो अमाउंट कितना आएगा, 10,800, 1 प्लस 4 2 जा 8 की पावर कितनी आ गई, 3। इतनी बात समझ में आई। ध्यान से देखो किया क्या हमने, अमाउंट फॉर्मूला, पहले तो हमने फॉर्मूला किया, फॉर्मूला में जो जो यहाँ पर दिया हुआ ना PRT, इनकी सिर्फ वैल्यू पुट की हमने। देखो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी, 10,800, ठीक है। तो 10,800 हमने क्या वैल्यू पुट की, प्रिंसिपल की। उसके बाद R की जो वैल्यू थी वो 25/2 थी। तो देखो ऐसे मैंने किया, ये 25/2 और डिवाइड में क्या था इसके, 100। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25/2 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही तो आएगा। तो यही मैंने लिखा 25/2 मल्टीप्लाई बाय 100। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखो मैंने 25 को और 100 को मैंने 25 के टेबल से कैंसिल किया। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8। इतनी बात समझ में आई। इसको फिर आगे चेंज करते, देखो अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,800। तो 8 1 जा 8 और 1 9, तो क्या आ जाएगा, 9/8 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो इसको सोल्व किया, 10,800 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। तो किसकी टेबल से कैंसिल होता है ये, 8 की टेबल से। देखो 8 1 जा 8, 2 आ गया यहाँ पे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 4 आ गया, 8 5 जा 40। 8 की टेबल से कैंसिल हो गया। आगे देखो इसको, फिर 8 की टेबल से करो इसको, 8 1 जा 8, कितना आ गया ये 5,
यहाँ पर 5 आ गया, कितने टाइम्स जाएगा ये, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, ठीक है, 8 6 जा 48, कितना कैरी रहा यहाँ पे 7, तो 8 की टेबल से तो कैंसिल हो नहीं रहा। चलो आगे देखते हैं इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, कितना था 1350 था ना, पड़ा रहने दो। यहाँ पर भी 8 था, इसको वैसे का वैसे रहने दो, 2 की टेबल से कैंसिल करो, 2 4 जा 8, और यहाँ पर देखो कितना आएगा, 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको आगे और सोल्व करो, 6 7 5 9 9 9 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 8, इतनी बात समझ में आई। इसको आगे एक बार और सोल्व करो, आगे और सोल्व करो, देखो क्या आएगा इसका, 9 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया 81, 81 को 9 मल्टीप्लाई 9 81, 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो 729 मल्टीप्लाई 675 अपॉन में 8 4 जा 32, ठीक है। तो अब 675 को 729 से फिर मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 675 को 729 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 5 7 5 9 5 जा 45, दोबारा देख लेते हैं, 9 5 जा 45, 5 4 कैरी, 9 7 जा 63, 5 2 जा 10 73, 73 एंड 4 77, 7 कैरी, 9 6 जा 54 एंड 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और प्लस 7, तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 7 20 0 2 कैरी, 5 3 8 और 2 10 और 1 11, तो 1 1 10 आया, 0 आ गया, 11 इसका क्या आ गया, कैरी आ गया। उसके बाद देखो कितना आएगा, 7 7 जा 49, 49 और 11 कितना हो गया आपके पास 60, 60 और 12 कितना हो गया आपके पास 72, 2 7 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 7 कितना आ गया 49, तो कितना आ रहा आपके पास 492,075 डिवाइडेड बाय 32। इसको 32 से डिवाइड करते हैं, पहले ये वाला नोट कर लो आप इतना सा, ये रफ करता हूं, देखो मैं ये रफ कर रहा हूं, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इतना इतना नोट कर लो, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला यहां तक नोट कर लो, यहां तक रफ कर रहा हूं इसको, यहां से तो आंसर स्टार्ट हो रहा है आपका ये फॉर्मूले से, ठीक है, यहां तक नोट कर लो, ये प्रिंसिपल टाइम और रेट, जल्दी से नोट करो, कर लिया, ओके, सॉरी, यहां पर देखो, यहां पर तो देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे अमाउंट को, कितनी है 492,075 को 32 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 15,377.34, 15,377.34, ये आपके पास क्या आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। अगर आपको CI फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, अमाउंट में से, अमाउंट कितना है 15,377.34 है, इसमें से माइनस आप क्या कर दोगे, आपका जो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कितना आपका 10,800, ठीक है, तो ये क्या कर दोगे आप माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 43.77, 13 माइनस 8 कितना आ गया आपके पास 5 और यहां पर कितना हो गया 4, तो आपके पास जो CI आएगा वो कितना आएगा 4,577.34 रुपीज, ये आपके पास क्या आ जाएगा CI। कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ प्योर कैलकुलेशन आपके पास, ठीक है, कैलकुलेशन करनी है आपको, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद यहां तक बिल्कुल सेम, फिर देखो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं आपके पास, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, कर लिया, ओके।
चलो देखो नेक्स्ट में क्या गिवन है आपके पास। तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और किसके लिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ चुके हो, तो नया जो फॉर्मूला आपके पास एक ही है, वो भी है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कर रहे हैं, बट इसका बी पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट आपके पास क्या है, रुपीज प्रिंसिपल गिवन है, कितना 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है 1/2 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या गिवन है, रेट गिवन है, रेट कितनी गिवन है 10%, ठीक है। वही क्या फाइंड आउट करना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो टाइम है आपके पास, देखो प्रिंसिपल तो आपके पास यही है 18,000 रुपीज, टाइम जो आपके पास गिवन है वो 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो 1/2 क्या है, 2.5 साल ही तो है, या फिर इसको लिख दो 2 ईयर्स एंड हाफ ईयर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। देखो 2 साल पूरे हैं और हाफ ईयर ये है। अगर आप इसको सोल्व करते हो 1/2 को, तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2। अगर आप 2 + 1/2 को सोल्व करते हो तो भी कितना आता है 5/2। मैंने सेपरेट कर दिया इनको, ठीक है। 2 ईयर्स अलग लिख दिया, ठीक है, और हाफ ईयर मैंने अलग लिख दिया। रेट आपके पास सेम है 10%। अब आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, सबसे पहले 2 ईयर्स के लिए निकाल लो, फिर हाफ ईयर के लिए निकाल लूं, और दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। ऐसा करें, सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो चलो देखो करते हैं। देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो निकालते हैं फॉर 2 ईयर्स। पहले सिर्फ 2 ईयर्स के लिए निकालेंगे, फिर हाफ ईयर के लिए अपने फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखो 2 ईयर्स के लिए क्या करते हैं अपने, सबसे पहले अपने पास जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना है 18,000, 1 प्लस रेट कितना अपने पास 10/100 की पावर टाइम अपने पास कितने 2 ईयर्स। अभी 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं ना, हाफ ईयर्स के लिए भी और निकालेंगे, पहले 2 ईयर्स की बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो यहां पर देखो कितना आ गया 2, देखो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 18,000, 10 1 जा 10 और 1 11/10 की पावर 2। देखो अमाउंट कितना आ गया 18,000 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10, क्यों, क्योंकि पावर 2 है ना। चलो 00 से 00 कैंसिल, तो जो अमाउंट हमारे पास आया है यहाँ पे वो कितना आ गया 180 मल्टीप्लाई 121। तो देखो अमाउंट कितना आ गया 0, 18 1 जा 18, 8 1 कैरी, 18 2 जा 36, 36 और 1 37, 7 3 कैरी, 18 1 जा 18 और 3 21। बात समझ में आ रही है आपके पास। जो ये आपके पास अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 21,780 रुपीज। इतना आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। चलो यहां से CI फाइंड आउट कर लेते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना 21,780 रुपीज, 21,780 रुपीज माइनस में कितना है प्रिंसिपल अपने पास 18,000, तो कितना आ गया यहां पर देखो 087, ठीक है 1 माइनस 8, तो कितना आ गया 1 तो माइनस नहीं होगा 11 माइनस 8 कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 3,780 रुपीज क्या आ गया CI। इसको बॉक्स में रख लो इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मेरी बात सुनो, ये जो इतना CI आया है वो कितने ईयर्स के लिए आया है, 2 ईयर्स के लिए। हमसे कितने ईयर्स का पूछा है 2.5 ईयर्स के लिए। तो हम क्या हाफ ईयर का जो है उसको अलग से और निकाल ले। तो देखो 4 हाफ ईयर, अब हाफ ईयर के लिए तो निकालना है। अगर मैं प्रिंसिपल इसको मान लूं यहां पे, मतलब जो मेरा न्यू प्रिंसिपल, याद करो लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो उसमें न्यू प्रिंसिपल आता रहता है। प्रिंसिपल एवरी ईयर क्या होता है हमारे पास, चेंज होता है, यही तो मैंने बताया था ना। ओके, तो न्यू प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 21,780 रुपीज। बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। रेट भी ये रहेगी और टाइम आपके पास ये आ गया।
रेट आपके पास क्या रहेगी 10% और जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 2.5 ईयर। बात समझ में आ रही है? तो चलो यहां पर क्या निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इसका? इंटरेस्ट। तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दें इसमें, PRT अपॉन में 100। तो देखो P कितना 21,780, R कितनी 10 और T कितना है हमारे पास हाफ, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 100। तो 00 से 00 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो चलो इसका भी निकाल लेते हैं। जो इंटरेस्ट आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा 2178 अपॉन में 2, कैंसिल कर दिया। 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 1, 2 9 जा 18। तो इतने रुपीज हमारे पास आ गए। तो ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दो। तो जो टोटल इंटरेस्ट है हमारे पास, टोटल इंटरेस्ट है हमारे पास वो क्या आ जाएगा 3,780 प्लस में क्या आ गया 1089, 9 8 8 16, 8 3 और 1 4। इतने रुपीज हमको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलो मैच कर लेते हैं आंसर इसका। 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट 4869। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें ये अमाउंट दिखा रहा है आपको, इसमें पीछे अमाउंट भी लिखा हुआ ना, अमाउंट 22,869। ये अमाउंट क्या करोगे आप, 18 जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर अगर आप ये जो इंटरेस्ट आया वो ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो करने में तो हम डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे, सीधा फॉर्मूले के अंदर प्रिंसिपल को रखा 18,000, 1 का 1, रेट की वैल्यू रखी हमने कितनी 10%, 100 और यहाँ पर 2 1/2 था ना, तो 5/2 को भी पुट करके कर सकते थे। बट वही था कि कैलकुलेशन क्या हो थोड़ी क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि 2 इयर्स का अलग फाइंड आउट कर लो, हाफ ईयर का आप क्या कर लो, अलग फाइंड आउट कर लो। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके चलो देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका सी पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, रुपीस। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी पार्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप देखते हैं सी पार्ट कितना दिया हुआ है, अमाउंट आपको दिया हुआ है 62,500 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है 1/2, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो 1.5 ईयर आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, रेट दी हुई है, रेट कितनी दी हुई है 8% पर एनुअम। और क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो लास्ट में एक वर्ड, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा उसमें लिखा रहा था कंपाउंडेड एनुअली, फिर सेकंड क्वेश्चन पढ़ा उसमें भी लिखा रहा था कंपाउंडेड एनुअली। अब यहां पर लास्ट में लिखा आ रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने बाद वो क्या कर रहा है। हाफ ईयर का मतलब क्या है कि हाफ ईयर, 1 ईयर का आधा साल कर दो, ठीक है, 1 ईयर को हाफ कर दो तो कितना आ गया हाफ ईयर। मतलब हाफ ईयर में कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ हो गए, मतलब एवरी 6 मंथ के बाद वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा रहा है। कंपाउंड एनुअली का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास पूरा 1 साल है उसके बाद वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर रहा है। बट जैसे ही उसका नाम क्या गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या, जैसे ही 6 महीने हुए, जैसे ही 6 मंथ हुए, उसने क्या किया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो देखो हम इसको करेंगे उसी फॉर्मूले से, बट थोड़ी सी बात को समझना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो अमाउंट है, अमाउंट तो कितना रहेगा 62,500 रुपीज। अगर मैं टाइम की बात करूं तो मेरी बात ध्यान से सुनो, हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं ना, मुझे बताओ 1 साल में कितनी बार जो आपके पास हाफ ईयर आते हैं, कितने हाफ ईयर होंगे। देखो ये है मेरा 1 ईयर, ये मेरा 1 ईयर,
1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे, तो आप 12 को आपने 2 पार्ट्स में कंपाउंड कर दिया, एक तो 6 मंथ्स और एक 6 मंथ्स। तो आप क्या बोलोगे सर 1 ईयर में है वो कितने होंगे? 2 हाफ ईयर होंगे, ऐसे ही बोलोगे ना। चलो अगर मैं बात करता हूं 2 ईयर्स की, किसकी बात करता हूं? 2 ईयर्स की, तो आप क्या बोलोगे? 2 ईयर्स में कितने हाफ मंथ होंगे? 2 ईयर्स में देखो 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स में पहले 6 मंथ गए, 2 ईयर्स में ये 6 मंथ और यहां पर भी 6 मंथ, यहां पर भी 6 मंथ और यहां पर भी 6 मंथ। तो कितने बार 4 ईयर्स? देखो ये 6 मंथ क्या होता है? 6 मंथ ही तो होता है हाफ ईयर। तो 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर हो गए? 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 हाफ ईयर। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं 3 ईयर्स, मैं पूछूं कि 3 ईयर्स में कितने हाफ मंथ होंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर इसको हम कर देते हैं, देखो 6 मंथ्स, ये 6 मंथ का क्या आ गया? 1 हाफ ईयर, फिर 6 मंथ। देखो 3 ईयर्स के अंदर पहले तो मंथ कितने होते हैं ये बता दो, कितने हो गए? 36 मंथ। अब पूरे 36 करो, 6 6 6 6 6 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। ये देखो 6 6 मंथ के पेयर बना दिए, मतलब 6 मंथ के अंदर 1 हाफ ईयर होता है। 6 मंथ के अंदर क्या होगा? 1 हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब सिंपल सा बताओ, आपके जैसे एग्जाम भी होते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं ना, एग्जामिनेशन भी होते हैं। हाफ ईयर का मतलब क्या है? एक साल का हाफ कर दो, ठीक है। 1 ईयर का क्या कर दो? हाफ कर दो। और हाफ ईयर के अंदर जो आपके मंथ्स होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। अब जैसे ही मैं कर दो, ये देखो सिंपल सा हो गया। अगर मैं आपको सिंपल सी बात हो, 1 ईयर में कितने हो गए? 2, 2 ईयर्स में 4, 3 ईयर्स में कितने हो गए? सर 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6। अगर वैसे ही मैं आपसे पूछूं 4 ईयर में कितने होंगे, तो 4 ईयर का डबल कर दो, कितने होंगे? 8। सिंपल सी बात, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास 10 रुपीज है, उसका जो अगर आपके पास 12 रुपीज है, 12 की बात कर लेते हैं, मैं बोलता हूं आपके पास 12 रुपीज है, ठीक है, और आपको क्या करना है? उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, ठीक है, हाफ हाफ डिवाइड करने हैं। तो आप क्या करोगे? सर 5 और 5 दे देंगे। अब मैंने 6 और 6 दे देंगे, ठीक है। 12 का आपका कितना कर दिया? 6 और 6। अब मैंने कहा कि जो 1 पार्ट है वो हमेशा 6 ही रहना चाहिए। अब आपके पास जो रुपीज है वो 24 हो गए। कितने हो गए? 24। और आपको 6 6 डिवाइड करने हैं। आप कितने पार्ट्स में करोगे? सर डिवाइड कर देंगे इसको 6 से, तो कितना आ गया? 4। यही तो होगा। वैसे ही अगर आप 4 ईयर्स की बात करो तो 4 ईयर्स में मंथ कितने होते हैं पहले ये बताओ? 4 ईयर्स में मंथ सर 48 होते हैं, ठीक है। और एक हाफ ईयर में कितने मंथ होते हैं? सर 6 होते हैं। ये लो 6 6 8 जा 48। या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या करो, आप सीधा ही कर सकते हो। मैंने बोला 1 ईयर में कितने हाफ ईयर? आपने बोला सर 2 हाफ ईयर। 1 ईयर में 2 हाफ ईयर, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर, 2 ईयर में सर 2 2 जा 4 हाफ ईयर, 3 ईयर में सर 3 2 जा 6 हाफ ईयर। अगर मैं पूछूं 4 ईयर में, आप क्या बोलोगे? 8 हाफ ईयर। मतलब जस्ट क्या कर रहे हो? उसका डबल कर रहे हो। यही तो बात हो रही है। तो वैसे ही अगर मैंने आपसे ये पूछा कि यहां पर टाइम दिया हो 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3/2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होंगे, तो आप क्या कर दोगे? इसको डबल कर दोगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो आप क्या करोगे? 3 हाफ ईयर्स। ऐसे ही तो करोगे। या फिर आप इसको सिंपल समझो अपने कॉमन सेंस से, ये 1 ईयर तो पूरा और हाफ ईयर ही। इस 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे? सर यहां पर एक 6 मंथ वाला एक हाफ ईयर और यहां पर भी 6 मंथ का एक हाफ ईयर, मतलब कितने हो गए? 2 हाफ ईयर। एक हाफ ईयर ये पड़ा है, तो 1 2 और 3, तो टोटल कितने हाफ ईयर्स होंगे? 3 हाफ ईयर्स। आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, जब कभी भी हाफ ईयर की बात करें, जितना भी टाइम दिया हुआ है उसको डबल कर दो। जितना भी टाइम आपके पास गिवन है ना, उसको क्या कर दो? आप जस्ट डबल कर दो। बात समझ में आ रही है? तो चलो, तो टाइम तो इतना हो गया। अब बात करते हैं अपने रेट की। रेट कितनी दी हुई है? 8% दी हुई है। कितनी दी हुई है? 8%। ये 8% किसके लिए है? एनुअम है। एनुअम मतलब पूरे साल की 1% है, तो हाफ ईयर की कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी ना। ये देखो 8% किसकी है? पर एनुअम है। बट मुझे किसकी चाहिए? हाफ ईयर की चाहिए। पूरे साल की कितनी है?
8%, तो आधे साल की कितनी होगी 4%, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब रेट अगर यहाँ पर 8% है तो जब हाफ ईयर की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ ईयर की बात करेंगे तो 8/2 4% हाफ ईयरली, 4% हाफ ईयरली। बात समझ में आ रही है? तो जितना भी मैंने अभी आपको समझाया उसको समझाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, आपको सिर्फ एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। जब कभी भी हाफ ईयरली आएगा, जब कभी भी हाफ ईयरली आएगा, टाइम को तो क्या कर दोगे आप, टाइम को तो क्या कर दोगे डबल, और रेट को क्या कर दोगे आप हाफ। टाइम को डबल क्यों किया, क्योंकि ईयर्स में दिया हुआ है, हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो एक साल में कितने होते हैं 2 हाफ ईयर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसको डबल करते रहोगे। अगर 4 इयर्स दिया होता तो 4 2 8, मतलब टाइम को तो आप क्या करोगे, बॉक्स में लिख लो, टाइम को तो आप क्या करोगे डबल, और जो रेट है उसको क्या करोगे हाफ। कब, जब हाफ ईयरली गिवन हो, जब क्या गिवन हो हाफ ईयरली। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो अब तो कुछ भी नहीं है, सिंपल, अब तो क्या निकालना है, फॉर्मूला ही तो लगाना है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। तो प्रिंसिपल कितना है 62,500, 1 प्लस रेट, रेट की वैल्यू कितनी है 8% नहीं है रेट, अब ये वाली रेट, ठीक है, रेट कितना है 4, और अपॉन में कितना आ गया 100, और टाइम कितना है, ये न्यू टाइम जो है हमारे पास ये कितना 3 है। देखो 62,500, 100, इसको कैंसिल करो, कैंसिल करो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, कितना आ गया 1 प्लस 2/50 की पावर 3, ठीक है। चलो इसको देखो, रफ कर रहा हूं मैं, देखो आगे देखो क्या होगा, यहां पर ये जो अमाउंट था हमारे पास कितना आ गया 62,500 मल्टीप्लाई 51 जा 50, 50 और 2 52, मतलब कितना आ गया 52। देखो ये और भी तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 2 1 जा 2 और ये 25, 2 1 जा 2 और ये 25। अब इसको आगे देखो यहाँ पर 25 1 जा 25 और 1 26/25 की, तो अमाउंट कितना आ गया अपने पास 62,500 मल्टीप्लाई 26 एंड अपॉन में कितना आ गया 25 को कैंसिल किया 625 से 25 टाइम्स गया और 00, 25 को कैंसिल किया 100 और 25 4 जा कितना आ गया 100, ठीक है। तो कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, तो 26 676 और 26 4 जा कितना आ गया अपने पास 104। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 676 का 104 से, 6 7 जा 24, 2 7 4 जा 28 और 2 30, 0 3 कैरी, 6 4 जा 24 एंड 6 30 और 3 33, 3 कैरी, 7 1 जा 7 और 3 10, 0 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, तो कितना आ गया 7304 क्या आ गया हमारे पास अमाउंट आ गया। अब अमाउंट आ गया, CI फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली क्या कर दोगे इसके अंदर, सॉरी अमाउंट नहीं ये प्रिंसिपल था, ये क्या था ये प्रिंसिपल, सॉरी सकते हैं प्रिंसिपल था, ठीक है। अमाउंट है, CI फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो क्या कर दोगे आप इसमें 7304 माइनस क्या कर दोगे 62,500, तो सिंपली आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा, माइनस करो इसको 4 0 3 माइनस 13 माइनस 5 कितना आ गया 8, 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, और यहाँ पर सॉरी 2 माइनस 2 नहीं, यहाँ पर कैरी लिया था ना, तो 9 9 माइनस 2 कितना आ गया 7 और यहाँ पर 0, तो 7,804 रुपीज आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, चेक कर लेता हूं आंसर इसका, ये आ रहा है क्या 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट C 7304, इंटरेस्ट आ रहा है 7,804 रुपीज, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके चल देखो देखो इसको, देखो कुछ नहीं करना था, जब कभी भी हाफ ईयरली आ जाए ना आपके पास,
तो हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। क्या करोगे आप हाफ ईयरली के अंदर? हाफ ईयरली के अंदर आप क्या करोगे कि जो आपके पास टाइम है उसको कर दोगे डबल, टाइम को क्या कर दोगे आप डबल, और जो रेट है उसको क्या कर दोगे आप हाफ। बात समझ में आई है? तो देखो ऐसे ही जो आपका क्वेश्चन नंबर है डी है, डी में भी क्या दिया हुआ है? हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो कर लोगे हाफ ईयरली वाला। तो डी क्वेश्चन और जो इसका ई क्वेश्चन है वो आप खुद करके लाओगे, दोनों में हाफ ईयरली है। मैं फिर भी आपको आइडिया दे देता हूं डी और ई कैसे होंगे, आप करके खुद ही लाओगे। ठीक है, देख लो डी के अंदर देखो जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही रहेगा डी में। ठीक है, कितना? 8000 रुपीज। ठीक है, जो टाइम है आपके पास वो दिया हुआ 1 ईयर, टाइम क्या दिया हुआ है? 1 ईयर। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 2 हाफ ईयर, ऐसे कर लोगे इसको। ठीक है, और रेट जो है वो कितनी हो जाएगी? 9/2%। रेट कितनी हो जाएगी? 9/2%। कर लोगे इसको आप ऐसे। चलो इसमें देखो ई वाले पोर्शन में देखो क्या है, जो प्रिंसिपल है वो कितना है आपका? 10,000 रुपीज। ठीक है, और जो टाइम है वो आपके पास कितना है? 1 ईयर है ना, तो 1 ईयर का क्या बन जाएगा? 2 हाफ ईयर्स, क्योंकि उसको डबल कर देंगे, टाइम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और जो रेट है आपके पास वो 8% है, तो रेट क्या हो जाएगी आपके पास? 4%। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे, कौन सा फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। खुद से ट्राई करोगे, अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करवा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए क्या है? HW है, होमवर्क है, खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल बता दिया आपको, टाइम बता दिया, रेट भी बता दी, सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करनी है इसमें, और फिर यहां से क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके पास, फर्स्ट में कोई डाउट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम बैंक। तो कमला ने जो पैसे बोरो किए वो कितने किए? 26,400 रुपीज बैंक से लिए उसने। ओके सर, उसके बाद क्या है? और उसने क्या खरीदा? उनसे स्कूटर खरीदा। स्कूटर खरीदने के लिए उसने पैसे बैंक से क्या लिए? उधार लिए, बोरो लिए। किस रेट पर लिए उसने? जो रेट थी उसकी वो थी 15% पर एनुअम। पीए का मतलब क्या हो गया? पर एनुअम, एनुअली काउंट हो रहा है। क्या हो रहा है? पर एनुअल, एनुअली काउंट हो रहा है। कंपाउंड ईयरली लिखा भी हुआ ना, कंपाउंड ईयरली, हाफ ईयरली तो है नहीं, कंपाउंड ईयरली है। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months? देखो किसके लिए? टाइम क्या दे रखा आपको? टाइम दे रखा 2 years, टाइम दे रखा आपको 2 years and 4 months। क्या दे रखा? एंड 4 months। तो देखो पहले मैं क्या करता हूं? 2 years के लिए निकाल लूं, फिर मैं इन 4 months के लिए भी निकाल लूं। बात तो बराबर है ना, जैसे आपने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना 2.5 ईयर वाला। तो पहले 2 ईयर के लिए निकाला, फिर हाफ ईयर के लिए निकाला, ये तो किया था। तो वही काम इसमें करेंगे। तो देखो टाइम अगर मैं कर रहा हूं तो ये तो मेरा ईयर में है 2 years। ठीक है, कितना है ये? 2 years। ये 4 months है, इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लूं तो 4 months में कितने ईयर होंगे? 1/12, कितना हो गया? 1/3 ईयर। कितना हो गया ये? 1/3 ईयर। बात समझ में आ रही है? तो पहले 2 ईयर के लिए निकाल लेता हूं, फिर 1/3 ईयर। देखो 4 months था ना, ईयर में कन्वर्ट किया मैंने सिंपली। बात समझ में आ रही है? तो चलो सबसे पहले 2 ईयर के लिए निकालते हैं। 2 years, तो 2 years में अमाउंट कितना आएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 26,400 प्लस 1, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? रेट 15%। ओके सर, अपॉन में 100 की पावर, टाइम कितना है? 2 years। फॉर 2 years निकाल रहे हैं तो 2 years आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो 26,400 मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल कर देता हूं इसको। किसकी टेबल से हो रहा है? 5 की टेबल से। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, इतना हो रहा है। अब यहां पर देखो, ये यहां पर देखो 26,400, 21 जा 20, 20 और 3 23, तो कितना आ गया? 23 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई
20 और ये भी किस में आ गया मल्टीप्लाई, पावर 2 थी तो 2 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इतनी बात समझ में आई। इस 2 से कैंसिल करता हूं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कैंसिल करता हूं, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12। तो जो हमारे पास आएगा अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना आ गया 66 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। बात समझ में आ रही है इतनी आपके पास? ओके सर, तो चलो 66 को पहले 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 66 को 23 से कितना आएगा, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो 18 और 12 कितना हो गया आपके पास, 18 और 12 30 और 1 31, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, तो 1581 मल्टीप्लाई अगेन किससे मल्टीप्लाई करना है, 23 से, तो 1581 को 23 से फिर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 और 2 5, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 2 8 जा 16, 1 2 1 जा 2 और 1 3, 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 2 और 1 3, कितना आ गया 4 6 और 5 11, 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9 4 और 3, तो कितना आ गया आपके पास अमाउंट, कितना आ गया 34914। ये आपके पास डस्टर का, ये आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। बात समझ में आ रही है? इतना आपके पास अमाउंट आया, कितने ईयर्स का, 2 ईयर्स का। अब हाफ ईयर का और काउंट करना है ना, देखो उसको पैसे देने कितने, हमसे ये नहीं पूछा कि इंटरेस्ट कितना है, हमसे पूछा है कि उसको पैसे कितने पे करने पड़ेंगे। तो देखो ये अमाउंट तो उसको पे करना पड़ेगा 2 ईयर्स के बाद, बट हाफ ईयर का और भी तो पे करना पड़ेगा, तो हाफ ईयर वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, फॉर हाफ ईयर के लिए हम क्या निकाल लेंगे, हमारा जो न्यू प्रिंसिपल है वो ये आ जाएगा, जो न्यू प्रिंसिपल है वो 34914, ये हमारा क्या आ गया, न्यू प्रिंसिपल। चलो इसके अंदर अब क्या कर देते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं, क्या आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे अब तो हाफ ईयर का, तो क्या आएगा, PRT अपॉन में 100, तो P कितना है हमारे पास 34,914 मल्टीप्लाई रेट कितनी है हमारे पास 15%, टाइम कितना हमारे पास 1/3 ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है कि ये कैमरे में, ठीक है देख लेता हूँ एक बार, कैमरे में आ रहा है कि हाँ, चल देखो इधर, तो कैंसिल कर दो इसको, 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है, और कैंसिल कर दो 2 1 जा, और यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 1, 2 7 जा 14, यहाँ पर 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14, देखो क्या आ जाएगा 17457 मल्टीप्लाई 3, देखो 3 है ना, 3 से 3 कैंसिल कर दो, बस खत्म करो, अपॉन में 10, इतना आ गया। डिवाइड करेंगे जब यहाँ पर जो 0 हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो जल्दी से पहले ये नोट करो, यहाँ तक ये पूरा पोर्शन नोट कर लो, इसको रफ करता हूँ फिर आगे अपने करते हैं इसको, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, कर लिया। देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा रहेगा, यहीं पर ही देख लो, इतना सेम ही। चलो देखो जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 1745.7 रुपीज, ये 1 0 हटा तो यहाँ पर क्या आ गया पॉइंट। तो टोटल कितने पे करने पड़ेंगे उसे, क्या नाम था इसका, रूबीना नाम था क्या, कमला, ठीक है। तो कमला को कितने पे करने पड़ेंगे, टोटल कितने हो गए, यहाँ पर ये तो उसे 2 इयर्स के एंड में पे करने थे, तो 2 इयर्स के एंड में कितने पे करने थे 34,914 रुपीज, ये तो 2 इयर्स के एंड में पे करने थे ना। और 6 मंथ के बाद उसे कितने पे करने हैं उसे, सॉरी 6 नहीं 4 मंथ के बाद कितने पे करने हैं उसे, ये वाला अमाउंट, तो 1745.70 रुपीज। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, तो वैसा का वैसा रहेगा, 5 और 4 9, 4 और 1 5 और 7 कहां पर आ गए अपने, देखो 5 और 4 9, 4 और 1 5, 7 और 9 16, 6 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 3 वैसा का वैसा, तो कितना आ जाएगा 36,659.7
70 पैसे। ठीक है, तो ये आपको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। चेक कर लेते हैं पीछे, कैलकुलेशन एरर ना हुई हो। 8.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड 36,659.70 रुपीज। ओके, ठीक है, तो बात समझ में आई। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने किया था। फर्स्ट में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने इसको सबसे पहले हमने क्या किया, उसका फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा था, ये फर्स्ट ही था। 10,800 था ना आपके पास, क्या था, सॉरी सेकंड था, बी पार्ट, उसमें था ना 2.5 ईयर दिया हुआ था। हमने क्या किया था, पहले 2 ईयर का निकाला, फिर हाफ ईयर का निकाला और दोनों सीआई को कंपाउंड कर दिया। ठीक है, लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा कि पे कितने करने पड़ेंगे, तो पे करने के लिए हमें अमाउंट ही निकाला, उसका जो सीआई है वो निकालने की नीड नहीं थी। क्यों, क्योंकि हमको पे करने हैं तो सिर्फ हमको इंटरेस्ट पे नहीं करना, हमने जो पैसा उससे बैंक से लिया था, बोरो किया था, हमको वो भी तो पे करना है। तो टोटल हमको अमाउंट ही पे करना था। तो 2 इयर्स के एंड में तो हमें ये पे करना था, और 4 मंथ्स के बाद हमको कितना पे करना था, हमको ये भी पे करना पड़ा था। आफ्टर 4 ईयर है ये, 4 मंथ्स है ये। ठीक है, 4 मंथ्स के लिए हमने क्या की, ये कैलकुलेशन की, तो हमको टोटल जो पे करना पड़ा वो 36,659 रुपीज पे करना पड़ा। बात समझ में आ रही है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक तो इसका, वेरी गुड। चल देखो नेक्स्ट, देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दिया हुआ इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या बोल रहा है ये, फैबीना बोरोज ₹12,500। इधर आ गई फैबीना, अच्छा फैबीना अब आई है ना, फैबीना बोरोज, फैबीना ने क्या किए, 12,500 रुपीज लिए। ठीक है, रेट कितनी लगी उसको, 12% एनुअम, टाइम कितना लग रहा है उसको, 3 इयर्स। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है उसको, 3 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। इसने क्या लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। ठीक है, एंड राधा, अब राधा भी आई। ठीक है, राधा ने क्या किया, बोरोज द सेम अमाउंट, पैसे तो इतने लिए, सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड, टाइम भी इतना लगा, मतलब उसने क्या किया, अमाउंट भी इतना, टाइम, क्या कैमरा हिल गया क्या, सॉरी, देखो क्या है, फिर राधा ने लिया, राधा ने क्या किया, उसके पास राधा बोरो द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। अमाउंट तो हमारे पास सेम है, अमाउंट तो कितनी हमारे पास सेम, कितनी, 12,500 रुपीज, और टाइम भी कितना है हमारे पास, 3 इयर्स, बट जो रेट है वो अलग है, कितनी है, 10%। अब वो आपसे पूछ रहा है Who pays more interest and by how much, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना किया। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला काम कर लेते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन 100, तो कितना आ गया, ऐसा ही कितना आ गया, 12 3 जा, सॉरी पहले 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, इससे कर लेते हैं। ठीक है, 12 5 जा 60, 0 6 कैरी, 12 2 जा 24 और 6 33 कैरी, 12 1 जा 12, 15 इंटू 3 कितना आ गया, 4500 रुपीज। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम इसे, 12 5 जा 60, 0 6 कैरी, 12 2 जा 24 और 6 30, 0 3 कैरी, 12 1 जा 12 और 3 15, मल्टीप्लाई 3, 15 5 जा 15 3 जा 45। बात समझ में आ रही है। अब इसका करते हैं राधा का, राधा के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये लो जी, राधा के लिए हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो राधा के लिए यहाँ पर अमाउंट निकाल लें, पहले अमाउंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, सेम रुपीज है। ठीक है, 1 प्लस रेट अलग है, रेट कितनी है, 10 है, और टाइम भी कितना है, सेम है, 3। ठीक है, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। चलो देखो इधर, इसको आगे सोल्व करें, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दो इसकी। अब यहाँ पर देखो अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ गया, 12,1500 मल्टीप्लाई 10 1 जा 10, 11 अपॉन 10 की पावर 3, 11 10 1 जा 10 और 1 11, 11 अपॉन 10 की पावर
3। तो कितना आ गया 12 500 11 11 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो कितना आ गया 125 121 11। इतनी बात समझ में आई। अपॉन में क्या है 10। तो अमाउंट कितना आ गया, देखो 125 को 121 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर देखो 125 को 121 से किया, 1 5 जा 5 1 2 जा 2 और 5 2 जा 10 12 1 कैरी 1 1 जा 1 1 और 5 1 1 जा 1 और 5 6 6 और 4 10 और 1 11 1 कैरी 2 1 जा 2 और 2 4 और 1 5 1 1 जा 1। तो कितना आ गया यहाँ पर देखो 1 5 1 2 5 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन में 10। 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5 5 और 2 7 2 और 1 3 1 और 5 6 5 और 1 6 1 का 1 अपॉन में 10 डिवाइड करने के बाद आ गया 16637.5। इतना इंटरेस्ट आ रहा है, सॉरी इतना क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है। अब अमाउंट इतना आ गया और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो कहां पर करें इसको, यहां पर देख लो इसको। ठीक है, यहां पर ठीक है, अमाउंट इतना आ गया, हमें क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना। तो अमाउंट में से क्या कर दो, प्रिंसिपल माइनस कर दो। तो अमाउंट कितना है 16637.5 माइनस 12 500। तो 0.5 वैसा का वैसा, 7 वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा, 6 माइनस 5 1 6 माइनस 2 4। ये हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे ये बताओ ये वाली अमाउंट ज़्यादा है या फिर ये वाली अमाउंट ज़्यादा है, खुद सोचो। ये वाली अमाउंट ज़्यादा है या ये वाली अमाउंट ज़्यादा है। सर ये वाली अमाउंट तो ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है वो माइनस कर दो। मतलब किसने ज़्यादा पे किया, फैबीना ने ज़्यादा पे किया। किसने ज़्यादा पे किया, फैबीना ने ज़्यादा पे किया। कितना ज़्यादा पे किया वो मैं आपको बता देता हूँ माइनस करके। पहले इसको जल्दी से नोट कर लो। इतना इतना पोर्शन में क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर मैं माइनस करके बता देता हूँ आपको किसने ज़्यादा पे किया। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इतने तो आप इंटेलिजेंट हो, है ना। तो चलो, तो देखो क्या पोर्शन रफ करूँ, ये कर देता हूँ। ठीक है, यहीं से ही रफ कर देता हूँ, ये लो। चलो मुझे बताओ फैबीना ने कितना पे किया था। सर फैबीना ने पे किया 4500 रुपीज। इसका नाम राधा। राधा ने कितना पे किया 4137.50 पैसे। किसने ज्यादा पे किया, फैबीना ने सर ज्यादा पे किया। फैबीना ने ज्यादा पे किया और कितना ज्यादा पे किया वो देख लो आप। फैबीना ने ज्यादा पे किया ना, कितना ज्यादा पे किया माइनस, ठीक है 0 माइनस 0 0। यहाँ पर 10 माइनस 5 कितना आया 5। ये देखो 10 में से 5 माइनस, 0 में से 5 माइनस नहीं होता ना, 1 कैरी लिया। 10 माइनस 5 कितना आ गया 5। यहाँ पर कितना 9, 9 माइनस 7 कितना आ गया 2। यहाँ पर कितना रहेगा 9, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6। यहाँ पर कितना रहेगा 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। तो इतने रुपीज आएंगे 362.50 पैसे। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक कितने क्वेश्चन हो गए आपके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में आपको 2 मैंने करने के लिए दिए डी और ई, वो आप खुद से ट्राई करोगे। सेकंड हो गया और थर्ड हो गया।